इस्लामिक वर्ल्ड देखने वाले नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जब तक अल्लाह ताला से आपको मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह की मोहब्बत आपको समझ नहीं आती, अल्लाह से मोहब्बत करें, मोहब्बत मांगें, मोहब्बत सीखें। आपको अल्लाह की मोहब्बत समझ आने लगेगी। आपके ज़ख्मों पर अल्लाह की मोहब्बत मरहम बनने लगेगी। आपके पास कुछ नहीं होगा, फिर भी आप खुद को मुकम्मल महसूस करेंगे। आपको दुनिया के ख़जानों की कभी चाहत ही नहीं रहेगी। अल्लाह आपका दिल अपनी मोहब्बत से गनी कर देगा, क्योंकि उसकी मोहब्बत ही एक ऐसी लाजवाल नेमत है जिसके होते हुए बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अल्लाह की मोहब्बत आपको हर डर से बेनियाज कर देती है। हर रिश्ते के जाने खो जाने के खौफ से आपको आज़ाद कर देती है। हर ग़ुलामी से आपको आज़ाद कर देती है। मेरे रब की मोहब्बत इतनी कीमती और बेशबहा है कि अगर किसी इंसान को हासिल हो जाए तो वो मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह को पाने का सफ़र अगर इतना आसान होता। अल्लाह को पाने का सफ़र आसान नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी ना जाती, ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, कोई बात नहीं। कदम लड़खड़ा जाते हैं, कोई बात नहीं। दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं। रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं। इस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए। रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यहीं पर बंदे को उसका प्यारा रब मिल जाता है। वो जो सफ़र करते रहते हैं, वो जो गिर कर भी भटकते नहीं हैं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देती है, क्योंकि अल्लाह को तो बस तुम्हारा यकीन देखना है। हमारा अलमिया ये है कि हम अपने रब पर भरोसा भी डर कर करते हैं कि जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ट्रस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने रब पर पहली प्रायोरिटी पर अपना भरोसा और अपना यकीन रखना चाहिए, क्योंकि मोमिन तो तवक्कुल ही सिर्फ अपने रब पर करते हैं। वो बाकी हर रिश्ते, हर सिफारिश से बेनियाज होते हैं। मैं आपको अल्लाह पर भरोसा करने का एक सच्चा वाक़या सुनाती हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि उन्होंने बनी इसराइल के एक दूसरे आदमी से 1000 दिनार कर्ज मांगे। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे गवाह ला जिनकी गवाही पर मुझे एतबार हो। कर्ज मांगने वाला बोला कि गवाह तो बस अल्लाह ही है, मेरे पास और कोई गवाह नहीं। उन्होंने कहा अच्छा कोई जामिन ला। कर्ज मांगने वाला बोला कि जामिन भी अल्लाह ही काफ़ी है। उन्होंने कहा तूने सच्ची बात कही। चुनांचे उसने एक मुकर्रर मुद्दत के लिए उसको कर्ज दे दिया। ये साहब कर्ज लेकर दरियाई सफ़र पर रवाना हुए और फिर अपनी ज़रूरत पूरा करके किसी सवारी की तलाश की, ताकि उससे दरिया पार करके उस मुकर्रर मुद्दत तक कर्ज देने वाले के पास पहुंच सके जो उससे दे पाई थी, और उसका कर्ज अदा कर दे। लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। आखिर एक लकड़ी ली और उसमें सुराख किया। फिर 1000 दिनार और इस मजमून का खत उसकी तरफ, कर्ज देने वाले की तरफ ये दिनार भेजे जा रहे हैं, और उसका मुंह बंद कर दिया और उसे दरिया पर ले आए। फिर कहा ए अल्लाह, तो खूब जानता है कि मैंने फलां शख्स से 1000 दिनार कर्ज लिए थे। उसने मुझसे जामिन मांगा तो मैंने उसे कह दिया कि मेरा जामिन तो अल्लाह ताला ही है, और वो भी तुझ पर राजी हुआ। उसने मुझसे गवाह मांगा तो उसका भी जवाब मैंने यही दिया कि मेरा गवाह तो सिर्फ अल्लाह ही है, वो मुझ पर राजी हो गया। और तू जानता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिले जिसके ज़रिए मैं उसका कर्ज उस मुकर्रर मुद्दत तक पहुंचा सकूं, लेकिन मुझे उसमें कामयाबी नहीं हुई। इसलिए अब मैं उसको तेरे ही हवाले कर देता हूँ कि तू इसको इस तक पहुँचा। मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी कि मैं ये अमानत उस तक पहुँचा सकूँ, इसलिए मैं तेरे ही हवाले कर रहा हूँ। चुनांचे उसने वो लकड़ी जिसमें रकम थी दरिया में बहा दी। अब वो दरिया में थी और वो साहब कर्जदार वापस हो चुके थे। अगरचे फिक्र अब भी यही था कि किस तरह कोई जहाज़ मिले जिसके ज़रिए वो अपने शहर जा सके। दूसरी तरफ वो साहब जिन्होंने कर्ज दिया था
उसी तलाश में बंदरगाह आए कि मुमकिन है कोई जहाज़ उनका माल लेकर आया हो, लेकिन वहाँ उन्हें एक लकड़ी मिली, वही जिसमें माल था। उन्होंने लकड़ी अपने घर में ईंधन के लिए ले ली, लेकिन जब उसे चीरा तो उसमें से दिनार निकले और एक खत भी निकला। कुछ दिनों बाद जब वो साहब अपने शहर आए तो कर्ज ख्वाह के घर गए और ये ख्याल करके कि शायद वो लकड़ी ना मिल सकी हो दोबारा, 1000 दिनार उनकी खिदमत में पेश कर दिए और कहा, कसम अल्लाह की, मैं तो बराबर इसी कोशिश में रहा कि कोई जहाज़ मिले तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारा माल लेकर पहुंचूं, लेकिन उस दिन से पहले जबकि मैं यहाँ पहुँचने के लिए सवार हुआ, मुझे अपनी कोशिशों में कोई कामयाबी नहीं हुई। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि कोई चीज़ कभी तुमने मेरे नाम भेजी थी? मकरूज़ ने जवाब दिया, बता तो रहा हूँ कि आपको कोई जहाज़ मुझे इस जहाज़ से पहले नहीं मिला जिससे मैं आज पहुँचा हूँ। इस पर कर्ज ख्वाह ने कहा, फिर अल्लाह ने भी आपका वो कर्जा अदा कर दिया है जिसे आपने लकड़ी में बेचा था। चुनांचे वो साहब अपना 1000 दिनार लेकर खुशी खुशी वापस आ गए। ये तस्वीर अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का एक छोटा सा वाक़या। अगर हम अपने इर्द गिर्द चार्जा लें और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सोच लें कि हमारा यकीन कितना कामिल है, हमारी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कितनी सच्ची है कि हम अपने रब के फैसलों पर राज़ी हो जाते हैं। उससे मोहब्बत कितनी सच्ची और कितनी पुरखुलूस है कि हम अपने रब के फैसलों पर राज़ी हो जाते हैं और रज़ामंद हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।